नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निवाड़ी विधानसभा में पहुंची। निवाड़ी विधानसभा में पहुंचते ही प्रवेश करते ही इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। निवाड़ी नगर में यह यात्रा प्रवेश की गई तो युवाओं में भारी जोश शोर से उत्साह देखने को मिला और युवाओं ने विधायक अनिल जैन जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। यह यात्रा जो जनसभा होना थी उस स्थान पर पहुंची। अतिथियों का वहां पर प्रवेश हुआ। अतिथियों का विधायक अनिल जैन के द्वारा बड़ी फूलमाला से स्वागत किया गया। इस यात्रा में जो उद्बोधन दिए गए अतिथियों के द्वारा, इसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए सभी ने जोर दिया। इसी क्रम में निवाड़ी क्षेत्र के विधायक अनिल जैन ने सोशल मीडिया पर जो इनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि राम राजा सरकार साक्षी हैं, मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। ऐसा जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, किसी भी तरह से कोई उनका आधार नहीं है, निराधार हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ कहा अतिथियों ने, यह सुनिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल पर। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। भूपेंद्र यादव जी जो कि चुनाव के प्रभारी भी है मध्य प्रदेश के, और इस जन आशीर्वाद यात्रा के संदर्भ में वो हमारे जिले में, हमारे विधानसभा में वो यहाँ प्रभारी के नाते, यहाँ मुख्यमंत्री के नाते उपस्थित होने वाले हैं। के बीच में विधायक अनिल जैन भी उपस्थित है। इस यात्रा में बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का सानिध्य हम यात्रा में उपस्थित है। यात्रा में प्रभारी के रूप में श्री के श्रीवास्तव। इस अवसर पर, समापन के अवसर पर उपस्थित हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व और उसमें चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम राजा सरकार की केंद्रीय योजना निवाड़ी जिले में समापन के अवसर पर हम सबके नेताओं को जोड़ने वाले और माननीय मोदी जी की सरकार में नवरत्नों में शामिल केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान पन्ना मंच पर विराजमान हमारे जटारा विधानसभा से विधायक जिले के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री हरिशंकर खटीक जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान अनिल जैन जी, उपस्थित हमारे के श्रीवास्तव जी, हमारे जिले की यात्रा के प्रभारी हैं, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण और देवतुल्य कार्यकर्ता, इस क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानीय जन मित्रों, और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दे श्रीमान अनिल जैन जी। करना चाहता हूँ ऐसा मेरे याद करा देखो, तय समय से 2 घंटे पहले 1 बजे से यहाँ मेरी विधानसभा की जनता आपके मार्गदर्शन में, आपके उद्बोधन और आपके आशीर्वाद को 1 बजे से हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं जनता से आकर आपको सुनने को लाने थी और यहाँ बैठी हुई है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और उसके लिए आप सबकी इसलिए भी आशीर्वाद किया हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने का काम किया, आपने कभी कोई कल्पना कर सकता था कि निवाड़ी को जिला बनाने की जब बात हुई तो निवाड़ी जिला कैसे कुछ हो गया, बन गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पूरा मध्य प्रदेश पहुंच गया कि निवाड़ी में ऐसी क्या बात थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वादे के मुताबिक निवाड़ी को जिले बनाने की सौगात दी। और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ विकास का एजेंडा लेके निवाड़ी जिले को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितना कर सकता था उनका करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के तहत अकेले निवाड़ी विधानसभा में 400 करोड़ रुपए खर्च करके घर घर पानी देने का काम, माताओं बहनों को देने का काम किया। अकेले
150 करोड़ से ज्यादा की सड़कों के काम निवाड़ी विधानसभा में करने का काम किया। रामलला रोड बनाए, जामनी बहनों कैसे पुल बनाए, 52,000 से लगभग लाडली बहनों को मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को सौगात देने का काम किया। आयुष्मान प्रधानमंत्री जी की योजना का हजारों लोगों को जीवन दान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों से प्रचार कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ आपसे कहने की आवश्यकता नहीं। हम चुनाव की समय में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ जीते, बहुमत के साथ जीते, विधायक आपका भारतीय जनता पार्टी का जीते, कौन चेहरा होगा कोई पता नहीं, लेकिन विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीतना चाहिए। आपका समर्थन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनेगी, देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार बनेगी, तो भारत एक नए रास्ते के कदम पर चलेगा। मध्य प्रदेश नए रास्ते के कदम पर चलेगा तो निवाड़ी जिले को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बच्चों, पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे जो मंच पर बैठा है, आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद की इसलिए भी जरूरत है कि जो कहा वो करने का काम किया, कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी बच्चों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी खबरों पर बात कर रहा हूँ। आपको रामलला की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे। और अगर ऐसा किया हो मौका लगेगा, जब तक करने का काम करूंगा। मेरा जीवन आपके लिए है, मरूंगा तो आपके लिए मरूंगा, जीवों तो आपके लिए मरूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो आपके लिए करने का काम करूंगा। तो भरोसा रखना, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें आप शर्मिंदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मैं शर्मिंदा हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे मंच का नेतृत्व शर्मिंदा हो। मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका पूरा जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है। जब तक जान होगी भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही बना रहे। मैं यही कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और विश्वास करना, अभी निवाड़ी को भारतीय जनता पार्टी की बहुत जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कदम खिलाने की बहुत जरूरत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बहुत जरूरत है। इसलिए निवाड़ी के लिए, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन करना चाहिए। चाहे वो मेरे किसान भाई हो, चाहे मेरी लाडली बहन हो, चाहे मेरे युवा साथी हो, चाहे मेरे विधानसभा के बुजुर्ग मतदाता हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में आशीर्वाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपका आशीर्वाद मिले, यह कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जन आशीर्वाद यात्रा हमारी 3 सितंबर को भगवान राम, जहाँ बनवासी राम है चित्रकूट में, मजगमा की मिचकुरीन ग्राम से शुरू हुई थी। आज 20वें दिन निवाड़ी जिले में राजा राम के चरणों में आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। पूरे 2400 किलोमीटर हम लोग चले और 48 विधानसभा, 12 जिले। हर रोज अलग अलग अनुभव आए। कभी बारिश में अलग तरह का अनुभव, खड़ी धूप में अलग तरह का अनुभव, 12 बजे रात में भी, बारिश के दिनों में भी छाता लगा के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अनुभव देखने को मिला। सचमुच ये आशीर्वाद मांगने का जो यात्रा थी, मैं मानता हूँ सफल हुई। लगभग मैं 9 लाख से 9.5 लाख से ज्यादा लोगों से संपर्क में आया। अद्भुत उत्साह देखने को मिला। महिलाओं का उत्साह तो अविस्मरणीय है। गरीबों ने तो अपना घर छोड़ करके देर तक सड़कों पर आकर के स्वागत किया, जो अद्भुत देखने को मिला। अलग अलग हमारे नेताओं ने भी अलग अलग स्थानों में जाकर के जिस तरह से सभाओं को संबोधित किया, यात्रा का मनोबल बढ़ाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूखे प्यासे रहकर के जिस तरह से काम किया, वो अविस्मरणीय है। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी सफलता इस बात की है कि एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है कि लोगों को कांग्रेस के झूठ बोलने की जो उनकी तरकीब थी उसके बारे में लोगों को पता चला। जगह जगह जब हम लोगों ने अपने विचारों को रखा, लोगों से संवाद किया, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस सचमुच झूठी है। काम करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने सचमुच काम किया है। समाज के हर वर्गों के लिए काम किया, बिना भेदभाव के किया, बिना पक्षपात के किया। एक तरफ हमने जन कल्याणकारी योजनाओं में काम किया,
दूसरी तरफ हमने डेवलपमेंट के जो काम किया है, जो संरचना के निर्माण में काम किया है, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल देने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हमने सिंचाई के संसाधन जुटाए हैं, हमने बिजली की कमी को पूरा करने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाया। ये तमाम सारी चीजों का जब वहां पर जनता के बीच में पूरी विस्तार से रखा गया तो लोगों को लगा कि सचमुच फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली भाजपा की सरकार हमारी मध्य प्रदेश में फिर बनेगी। भाई साहब, एक छोटा क्वेश्चन, सबसे पहले तो प्रसन्नता की बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक लगातार 27 साल से तो मैं सदन में देख रहा हूं कि ये सरकार कह रही कि हम लाएंगे, कोई नहीं लाए, आधा अधूरा सब काम कर पड़ा रह गया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सबसे बड़ा तो काम ये किया कि नई संसद भवन में पहली बार नई संसद में पहला इतना बड़ा काम किया कि देश की आधी आबादी को 33% लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देकर के जो उनके साथ न्याय किया, सामाजिक न्याय किया, ये तो अद्भुत है। रहा सवाल SC, ST और OBC के आरक्षण का, SC, ST का आरक्षण संविधान में है। OBC के आरक्षण की बात जहां तक है, मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा का मसौदा लेकर के नेहरू जी के पास गए आरक्षण के मामले में लेकर के, तो नेहरू जी ने कहा कि SC, ST को आरक्षण देना चाहिए, OBC को इसमें आरक्षण में मत जोड़िए। इसलिए संविधान सभा ने अपना वो प्रस्ताव वापस कर लिया। तब से लगातार व्यवस्था चलती आई। मंडल कमीशन जैसा कि न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।